गदर 2 2001 मिकी ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल और उत्कर्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 1951 में के भारत पाकिस्तान युद्ध की भूपृष्ठभूमि पर आधारित है। तारा सिंह, सनी देओल एक सिख ट्रक ड्राइवर को अपने बेटे जीते, आकर्ष शर्मा को पाक जनरल हामिद इकबाल, मनीषा वाधवा को प्रकोप से बचाने के लिए एक बार फिर अवैध रूप से सीमा पार करने होगी। फिल्म को आलोचकों से मिले जुले समीक्षा मिली है। कुछ ने फिल्मनी एक्शन दृश्यों, देशभक्ति के जोश और अभिनय के प्रशंसा ही है, जबकि अन्य ने इसकी पुरानी कहानी, पूर्वानुमेय कथानक और आध्यात्मिक हिस्सा की आलोचना है। व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा कि गदर 2 एक मनोरंजक फिल्म थी। यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति नहीं थी, लेकिन यह कुछ घंटे बिताने का एक मज़ेदार और मनोरंजक तरीका था। एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया और रोमांचक था। प्रदर्शन ठोस से नहीं बल्कि और फिल्म में देशभक्ति का जोश अच्छी मात्रा में था। हालांकि कहानी थोड़ी पुरानी और पूर्वानुमानित थी और फिल्म कई बार आध्यात्मिक हिस्सा पर निर्भर थी। कुल मिलाकर मैं सनी देओल एक्शन फिल्मों और देशभक्ति नाटकों के प्रशंसकों गदर 2 की सिफारिश करूंगा। हालांकि अगर आपका एक ताज़ा और मूह कहानी वाली फिल्म की तलाश में है तो कहीं और देखना चाहते सकते हो तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। गदर 2 की कुछ खूबियाँ और खामियाँ इस प्रकार है। रोमांचक एक्शन दृश्य कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है और वे इसकी तुलना दक्षिण भारत की शुरुआत फिल्मों के आंतरिक एक्शन दृश्यों से कर सकते हैं, लेकिन यार यह एक मास मसाला है। हमें हर जगह की फिक्सिंग को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सनी देओल और मनीषा वाधना का ठोस अभिनय, देशभक्ति का अच्छा जोश पहली फिल्म के प्रशंसा के लिए पुरानी यादें ताज़ा करने वाली पहली कमियां हैं। और पुरानी कहानी, अनुमति कथा अत्यधिक हिस्सा मिलता है कि वो वहीं से शुरू होती है और पहले भाग में बहुत खराब अभिनय था, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने इसे और बेहतरीन कर दिया। कुल मिलाकर गदर 2 और तारा जो कुछ समय बाद घंटा और घर लगाए तो लौट आना, चुप नहीं रह सकता और इसलिए वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए लाहौर की ओर चल पड़ता। और तारा सिंह और कैसे लड़ते हैं यह आपको दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। गदर 2 2001 मिकी ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल और उत्कर्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 1951 में के भारत पाकिस्तान युद्ध की भूपृष्ठभूमि पर आधारित है। तारा सिंह, सनी देओल एक सिख ट्रक ड्राइवर को अपने बेटे जीते, आकर्ष शर्मा को पाक जनरल हामिद इकबाल, मनीषा वाधवा को प्रकोप से बचाने के लिए
एक बार फिर अवैध रूप से सीमा पार करने होगी। फिल्म को आलोचकों से मिले जुले समीक्षा मिली है। कुछ ने फिल्मनी एक्शन दृश्यों, देशभक्ति के जोश और अभिनय के प्रशंसा ही है, जबकि अन्य ने इसकी पुरानी कहानी, पूर्वानुमेय कथानक और आध्यात्मिक हिस्सा की आलोचना है। व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा कि गदर 2 एक मनोरंजक फिल्म थी। यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति नहीं थी, लेकिन यह कुछ घंटे बिताने का एक मज़ेदार और मनोरंजक तरीका था। एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया और रोमांचक था। प्रदर्शन ठोस से नहीं, बल्कि और फिल्म में देशभक्ति का जोश अच्छी मात्रा में था। हालांकि कहानी थोड़ी पुरानी और पूर्वानुमानित थी और फिल्म कई बार आध्यात्मिक हिस्सा पर निर्भर थी। कुल मिलाकर मैं सनी देओल एक्शन फिल्मों और देशभक्ति नाटकों के प्रशंसकों को गदर 2 की सिफारिश करूंगा। हालांकि अगर आपका एक ताज़ा और मुँह कहानी वाली फिल्म की तलाश में है तो कहीं और देखना चाहते सकते हो तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। गदर 2 की कुछ खूबियाँ और खामियाँ इस प्रकार है। रोमांचक एक्शन दृश्य कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है और वे इसकी तुलना दक्षिण भारत की शुरुआत फिल्मों के आंतरिक एक्शन दृश्यों से कर सकते हैं। लेकिन यार, यह एक मास मसाला है। हमें हर जगह की फिक्सिंग को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सनी देओल और मनीषा वाधना का ठोस अभिनय, देशभक्ति का अच्छा जोश पहली फिल्म के प्रशंसा के लिए पुरानी यादें ताज़ा करने वाली पहली कमियां हैं। और पुरानी कहानी, अनुमति कथा अत्यधिक हिस्सा मिलता है कि वो वहीं से शुरू होती है और पहले भाग में बहुत खराब अभिनय था, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने इसे और बेहतरीन कर दिया। कुल मिलाकर गदर 2 और तारा जो कुछ समय बाद घंटा और घर लगाए तो लौट आना, चुप नहीं रह सकता और इसलिए वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए लाहौर की ओर चल पड़ता। और तारा सिंह और कैसे लड़ते हैं यह आपको दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। गदर 2 2001 में की ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल और उत्कर्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 1951 में के भारत-पाकिस्तान युद्ध की भूपृष्ठभूमि पर आधारित है। तारा सिंह, सनी देओल एक सिख ट्रक ड्राइवर को अपने बेटे जीते, आकर्ष शर्मा को पाक जनरल हामिद इकबाल, मनीषा वाधवा को प्रकोप से बचाने के लिए एक बार फिर अवैध रूप से सीमा पार करने होगी। फिल्म को आलोचकों से मिले जुले समीक्षा मिली है। कुछ ने फिल्मनी एक्शन दृश्यों, देशभक्ति के जोश और अभिनय के प्रशंसा ही है, जबकि अन्य ने इसकी पुरानी कहानी, पूर्वानुमेय कथानक और आध्यात्मिक हिस्सा की आलोचना है। व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा कि गदर 2 एक मनोरंजक फिल्म थी।
यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति नहीं थी, लेकिन यह कुछ घंटे बिताने का एक मज़ेदार और मनोरंजक तरीका था। एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया और रोमांचक था। प्रदर्शन ठोस से नहीं, बल्कि और फिल्म में देशभक्ति का जोश अच्छी मात्रा में था। हालांकि कहानी थोड़ी पुरानी और पूर्वानुमानित थी और फिल्म कई बार आध्यात्मिक हिस्सा पर निर्भर थी। कुल मिलाकर मैं सनी देओल एक्शन फिल्मों और देशभक्ति नाटकों के प्रशंसकों गदर 2 की सिफारिश करूंगा। हालांकि अगर आपका एक ताज़ा और मुँह कहानी वाली फिल्म की तलाश में है तो कहीं और देखना चाहते सकते हो तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। गदर 2 की कुछ खूबियाँ और खामियाँ इस प्रकार है। रोमांचक एक्शन दृश्य कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है और वे इसकी तुलना दक्षिण भारत की शुरुआत फिल्मों के आंतरिक एक्शन दृश्यों से कर सकते हैं, लेकिन यार यह एक मास मसाला है। हमें हर जगह की फिक्सिंग को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सनी देओल और मनीषा वाधना का ठोस अभिनय, देशभक्ति का अच्छा जोश, पहली फिल्म के प्रशंसा के लिए पुरानी यादें ताज़ा करने वाली पहली कमियां हैं। और पुरानी कहानी अनुमति कथा अत्यधिक हिस्सा मिलता है कि वो वहीं से शुरू होती है और पहले भाग में बहुत खराब अभिनय था, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने इसे और बेहतरीन कर दिया। कुल मिलाकर गदर 2 और तारा जो कुछ समय बाद घंटा और घर लगाए तो लौट आना, चुप नहीं रह सकता और इसलिए वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए लाहौर की ओर चल पड़ता। और तारा सिंह और कैसे लड़ते हैं यह आपको दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। गदर 2।